हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमारा पॉलिटी की क्लास है वो सेकंड क्लास है। आपको पहला क्लास में हम आपको पढ़ाए थे प्रियम्बल प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना से भी अच्छा खासा प्रश्न आता है। पहला क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आज जो हमारा जो है सेकंड क्लास है, और सेकंड क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 12 अनुसूचियां के बारे में, 12 अनुसूची के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान की बात करें, भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है इसमें 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। आपका इसमें जो है 22 भाग है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। आपको क्या सर 395 से ज़्यादा चलेगा? हाँ, 450 से ज़्यादा चला गया, लेकिन आप लोग हम क्या पढ़ते हैं 395 ही आपको हम लोग आंसर देते हैं। भाग की बात करें तो भाग भी जो जुट कर जो इसमें जो भाग ए बी करके जो है उसका 25 चला गया, लेकिन फिलहाल अभी जो है एग्जाम में जो है आपसे 22 ऑप्शन में आता है जहाँ तक। ठीक है, तो आपका 12 अनुसूची हो गया, 22 को भाग हो गया, आपका 395 क्या है अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका 12 अनुसूची, फिर पढ़ेंगे हम लोग भाग, और उसी भाग को लेते हुए चलेंगे आपको अनुच्छेद पे। ठीक है, तो आज जो हम लोग हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे आपका अनुसूचियां। क्या लगाइएगा? अनुसूचियां। आज जो हेडिंग लगाइएगा वो लगाइएगा अनुसूचियां। ध्यान रखिएगा, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते चलना आपको कॉपी में भी। हमारे मूल संविधान की बात करें, है ना, हमारा जो मूल संविधान था, हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान था। अब ये मूल संविधान क्या है? ध्यान रखिएगा, मूल संविधान उसको उस संविधान को बोलते हैं जो 26 नवंबर 1949 को जो है क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसमें कोई भी संशोधन उस समय नहीं हुआ था, उसको मूल संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को पता है कि 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारे संविधान को क्या गया था, अपनाया गया था। लेकिन जो हमारा जो संविधान लागू हुआ है, जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और तभी तो हम लोग 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो इससे तो हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, मतलब इससे ये है। ठीक है, कि जो आपका जो 26 नवंबर 1949 को जो आपका जो संविधान को जो स्वीकार किया गया था उसको मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान में जो है अनुसूची के जो संख्या था, अनुसूची की जो संख्या था वो था 8। कितना था आपका? 8। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो है आपका अनुसूचियों की जो संख्या है, अनुसूची की जो संख्या है वो है 12। कितना है? 12 है। लेकिन मूल संविधान में कितना था आपका? मूल संविधान में जो 8 था। इसका मतलब है कि आप 8 के बाद जो 4 को जुटा होगा, 4 को अनुसूची क्या है, जुटा है। कौन कौन जुटा है? तो 8 तो आपका पहले से था, यानी जुटा कौन होगा? आपका 9वीं अनुसूची जुटा होगा, आपका 10वीं अनुसूची जुटा होगा, आपका 11वीं अनुसूची जुटा होगा, आपका 12वीं अनुसूची जुटा होगा। यानी 9, 10, 11 और 12 जो है बाद में जुटा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। 9वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं, 10वीं करेंगे, 11वीं हो गया, 12वीं की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फिर चर्चा करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, हेडिंग लगा लीजिएगा, इसमें अनुसूची हेडिंग लगा लीजिए, और छोटा सा हेडिंग लगा लीजिएगा बगल में, वो लगाइएगा 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची।
प्रश्न यहाँ से क्या क्या पूछेगा, है ना, क्या क्या पढ़ना है इसमें, ध्यान रखिएगा। पहले तो आपसे यही जानना चाहेगा वो एग्जामिनर कि जरा आपको बता दीजिएगा कि 9वीं अनुसूची जो है आपका किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो 9वीं अनुसूची है, जो 9वीं अनुसूची है, वो आपका प्रथम संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान जो है संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अब प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में ही जो है सबसे पहले हमारे संविधान में जो है कुछ संशोधन हुआ था, ठीक है। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या जोड़ दिया गया था, 9वीं अनुसूची। क्या जोड़ा गया था आपका, 9वीं अनुसूची। आपसे पूछेगा कि कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया, प्रथम कब हुआ, 1951 में। कब संशोधन हुआ प्रथम, 1951 में। अच्छा, जोड़ा क्या गया है ना, 9वीं अनुसूची तो लगा दिया, लेकिन 9वीं अनुसूची के तहत जो रखा क्या गया था, तो ध्यान रखिएगा 9वीं अनुसूची के तहत जो पढ़ते हैं आपका भूमि सुधार संबंधित प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें जो है भूमि सुधार संबंधित, भूमि सुधार संबंधित प्रावधान, भूमि सुधार संबंधित क्या आपका है, प्रावधान है। भूमि सुधार संबंधित क्या आपका है, प्रावधान है। ये है क्या, इसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि जब भारत जो है, अंग्रेज जो है जब भारत में शासन कर रहा था, तो अंग्रेज जो जमीन का जो मालिक बनाया था, वो बनाया था जमींदार को, है ना। किसको बनाया था, जमींदार को। और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गया तो बहुत सारा जो जमीन जो है अंग्रेजों के पास हो गया था, जिसको जो है सरकार जो है क्या करने लगा था, अपने अधीन कर लिया था। जिसको जो है सरकार जो है क्या किया था, अपने अधीन कर लिया था। तो इसीलिए क्या लाया था, वो भूमि सुधार संबंधित लाया था। क्या लाया था आपका, भूमि सुधार संबंधित, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना, आप क्या प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि जो 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार संबंधित है, आप इसको लेकर जो है, आप इसको लेकर जो है न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर जो है आप जो है न्यायालय, है ना, न्यायालय के समक्ष जो है, न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते हैं, है ना। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब अनुसूची 9वीं जोड़ा जा रहा था तो उसमें बोल दिया गया था कि अनुसूची जो रहेगा वो न्यायालय की समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसको जो है न्यायालय की समीक्षा नहीं की जा सकती है। यानी जो आपका भूमि है, जो आपका, जो आप यदि सरकार चाहे, यदि आप गलत तरीके से भूमि को अपनाए हैं तो सरकार चाहे उसको क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। आप इसको लेकर जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये बात कहाँ है आपका, है 9वीं अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, 10वीं बात करते हैं आपका 10वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची की यदि बात कर ले हम, तो 10वीं अनुसूची के जो संशोधन जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची के जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1900, है ना, 1900 आपका 1985 के तहत, 1985 के तहत, ठीक है। प्रश्न यहाँ से पूछेगा आपसे कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। अच्छा, इसमें है क्या, आपसे पूछेगा प्रश्न कि बताइएगा कि 10वीं अनुसूची में है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, 10वीं अनुसूची में जो है आपका दल बदल अधिनियम है। अब क्या क्या है इसमें, दल बदल अधिनियम है। दल बदल आपका क्या है, अधिनियम है। अच्छा, ये दल बदल अधिनियम क्या है, ध्यान रखिएगा। पहले क्या हो रहा था इसमें, इस समय से पहले जो है 1985 से पहले, कि कुछ पार्टी के जो सांसद हुआ करते थे, या जो आपका जो है उस पार्टी के जो नेता हुआ करते थे, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते थे। जैसे हम आपको यदि एग्जाम्पल से समझाएं यहाँ पे, तो मान लिया जाए कि अभी जो है आपका कांग्रेस और बीजेपी है,
और कौन आपका है, बीजेपी। तो हो क्या रहा था कि कांग्रेस वाला जो आदमी जो है, कांग्रेस वाला आदमी जो एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे एग्जाम्पल आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। कांग्रेस वाला जो आपका जो राजनेता है वो पार्टी को छोड़ के कहाँ शामिल हो रहा था, बीजेपी। कहाँ शामिल हो रहा था, बीजेपी। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए जो है, इस चीज को रोकने के लिए जो है, इस चीज को रोकने के लिए जो है क्या लाया गया था, एक नियम कानून लाया गया था, उसको बोलते हैं दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम, है ना। और दल बदल अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची की जोड़ा जो गया था, और कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। अच्छा, ये प्रभावी कब होगा, ये प्रभावी कब होगा, तो ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि यदि किसी पार्टी का जो है, यदि किसी से प्रभावी नहीं काम किसने काम करेगा, यदि किसी पार्टी का जो है 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, मान लिया जाए कि किसी में जो है 12 पार्टी 12 पार्टी है, ठीक है, तो इसका जो है 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य के मतलब क्या हो गया आपका 8 गो जो है किसी पार्टी में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो ये प्रभावी नहीं है, ये प्रभावी नहीं है। तो वो 2/3 जो है, 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी में यदि शामिल हो जाता है, 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो यह अधिनियम जो है, तो यह अधिनियम जो है प्रभावी नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। यदि इससे ज्यादा जाएगा, यदि 2/3 से ज्यादा जा रहा तब ये नियम प्रभावी होगा, लेकिन 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी में शामिल हो रहा है तो यह नियम प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, यदि 2 से 3 जाएगा, 2/3 से ज्यादा जाएगा तब ये प्रभावी होगा। चलिए 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। ग्यारहवीं अनुसूची की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची जो है आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, एक और यहाँ पे बताते हैं, एक और यहाँ पे देखिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि 9वीं अनुसूची के समय जो है, जिस समय संशोधन हुआ था उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय जो है देश के जो प्रधानमंत्री कौन थे, जिस समय 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था उस समय हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, पूछ सकता है आपसे, है ना, प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिए, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम शॉर्ट में लिख देते हैं पंडित नेहरू लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पंडित नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 1947 से लेकर 1964 तक। ये क्या के थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और इसी बीच तो एक कॉमन आता है, तो यहाँ से पूछ सकता है वो, अब पूछा भी एक दो जगह गया है कि 9वीं अनुसूची के समय जो भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे आपका कौन, तो वो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब आपका जो है 9वीं अनुसूची के बारे में पूछ सकता है तो आपका 10वीं अनुसूची भी पूछेगा, 10वीं अनुसूची पूछेगा कि आपका जो है 10वीं अनुसूची के समय जो है, 10वीं अनुसूची के समय जो है आपका 10वीं अनुसूची के समय जो है कहते प्रधानमंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा वो थे आपका राजीव गांधी। कौन थे आपका, राजीव गांधी, राजीव गांधी थे। कौन थे आपका, राजीव गांधी थे। इस चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका समय कार्यकाल देख लीजिएगा, इनका कार्यकाल जो था वो था 1984 से लेकर 1989, 1984 से लेकर 1989 थे। तो 84 से लेकर 89, इसी बीच में तो 85 आता है। तो आपसे पूछेगा कि 10वीं अनुसूची के समय जो है आपका प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, तो 10वीं अनुसूची के समय बताना आपको प्रधानमंत्री किसके बारे में, राजीव गांधी के बारे में। ठीक है, एक पॉइंट ऐड कर लीजिए उसमें। आइए, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है, 73वां संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपका क्या गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1992 में। कब हुआ था आपका,
1992 में, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही जो है 11वीं अनुसूची को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अच्छा, इसमें है क्या, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है पंचायती राज की चर्चा है। पंचायती राज, पंचायती राज की क्या आपका है, चर्चा है। और पंचायती राज को जोड़ा गया था, और पंचायती राज को जो है, पंचायती राज को जो है कुल 29 विषय, कितना विषय, कुल 29 विषय दिया गया था। कुल 29 जो है, कुल 29 विषय क्या किया गया है, दिया गया है। अब ये 29 विषय क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, कार्य, विषय समझिएगा, कार्य, विषय एज ए क्या काम कर रहा है यहाँ पे, कार्य, यानी 29 को जो है आपको क्या, 29 तरह के इसमें क्या था, कार्य था। 29 तरह के क्या था, आपका कार्य था। जब आप जो है आपका 7वीं अनुसूची पढ़िएगा तो पूरी तरह समझिएगा कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। तो समझिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में जो है आपका पंचायती राज है, पंचायती राज में कितना कार्य है, तो 29 कार्य या 29 विषय है। कितना विषय है, 29 विषय है। ध्यान रखिएगा, इस समय की बात कर लेते हैं, इस समय जो बात कर लेते हैं, इस समय जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, इस समय जो है हमारे देश के जो है आपका प्रधानमंत्री थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को यदि आपका कार्यकाल याद होगा तो 1991 से लेकर जो है आपका 1998 तक जो है आपका ये क्या रहे थे, भारत के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री है। सॉरी, एक मिनट, 98 नहीं, 96 तक। कब तक, एक मिनट, 96 तक। कहाँ तक, 96 तक जो है ये क्या रहते, भारत के क्या रहते, आपका प्रधानमंत्री रहते, ठीक है। अच्छा, इसमें है क्या, जैसे मान लिया जाए कि आपसे प्रश्न पूछे विषय के बारे में, थोड़ा सा बताते हैं, फिर समझाते हैं विषय क्या है। जैसे मान लिया जाए कि लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एक प्रकार का क्या विषय है। रेलवे, रेलवे भी एक प्रकार का क्या है, विषय है। पुलिस भी क्या आपका है, एक प्रकार का क्या है, विषय है ना। आपका बैंकिंग, बैंकिंग का जो कार्य एक प्रकार का क्या है, विषय है। कृषि, कृषि से संबंधित जो काम करेगा वो कौन करेगा, विषय है। तो ये सब विषय है, ये सब आपका क्या है, विषय है, ठीक है, समझ गया विषय। यही समान आपका क्या है, जो पंचायती राज में आपका क्या 29 गो विषय को क्या क्या जोड़ा गया है। आगे बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची का। इतना पॉइंट को जो आप साइड में लिख लीजिएगा। 12वीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूची, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची जो है आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के क्या किया गया, जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था कब, है ना। 74वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन में जो है आपका 1992 ही हुआ था। कब हुआ था, 1992 में ही जो है आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट आइएगा, इसमें है क्या, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है नगर पालिका या नगर निगम का भी चर्चा है। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका या नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, है ना, नगर निगम या नगर पालिका। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज था, जबकि 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, आपका नगर पालिका। इसका विषय ध्यान रखिएगा, इसमें कितना विषय है, इसमें कुल 18 विषय या 18 कार्य है ना, 18 क्या आपका है, विषय है। चलिए, तो आप जो है 9 देख लिए, 10 देख लिए, 11 देख लिए, और क्या देख लिए आपका 12 देख लिए। प्रधानमंत्री भी जान लीजिएगा, प्रधानमंत्री वही हो जाएंगे 91 से 96, तो इसमें भी आपका प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ही हो जाएंगे, तो खुद सब समझ सकते हैं प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा इसमें, हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, आपका जो पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 तक रहे थे, तो आपका ये भी 92 में हुआ था और ये भी 92 में हुआ। अब आइए
अब जो आप लोग हेडिंग लाइएगा, अब चलेंगे हम लोग पहली अनुसूची से, ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात करेंगे प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे प्रथम अनुसूची से लेकर जो है बात करेंगे 8वीं अनुसूची, क्योंकि हम लोग जो है 9, 10, 11 और 12 देख लिए हैं, इसमें कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस अनुसूची तो मूल संविधान की अनुसूची है ना। इसमें है जो है आपका जो है, इसमें जो है आपका, इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र प्रशासित, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की क्या है, चर्चा है। प्रश्न यदि आपसे पूछेगा कि बताइएगा प्रथम अनुसूची में क्या है, तो कुछ बताना आपको, किसमें जो है भारत के क्या है आपका राज्य एवं केंद्र प्रशासित प्रदेश का क्या आपका है, चर्चा है। और आपको पता है कि हमारे भारत में जो अभी कितना राज्य है, कितना केंद्र प्रशासित प्रदेश है, यदि आपको पता है तो कमेंट में जो है जरूर लिखकर जो है ना बताइएगा कि आपको पता ही है नहीं। इस बात को जो है आप ध्यान रखिएगा, कितना राज्य है और कितना केंद्र प्रशासित प्रदेश है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आइएगा, आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा वाला सवाल है कि हमारे देश में कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबको पता होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, बात कर लेते हैं सेकंड, पहला इसी में हो गया, इतनी प्रश्न पूछेगा आपसे कि आपका जो है पहला सूची में क्या है, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के क्या आपका चर्चा है। अब दूसरा आइएगा, है ना, सेकंड अनुसूची या दूसरा अनुसूची, अब जैसा मैंने लिखना चाहते हैं, दूसरा सेकंड अनुसूची। अच्छा, इसमें है क्या, तो ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाला जो पदाधिकारी है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जो है आने वाले जो पदाधिकारी हैं, जो आपका पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ता, उनको जो है वेतन भत्ता, उनको जो है वेतन भत्ता, उनको जो है वेतन भत्ता और पेंशन की चर्चा है, पेंशन की चर्चा है। अच्छा, आने वाले इसमें जो है अधिकारी कौन कौन है, ध्यान रखिएगा, अधिकारी कौन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, वो संसद, इसमें जो है आपका संसद सदस्य हो सकते हैं, संसद सदस्य हो गए, है ना, आपका जो है राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो गए, लोकसभा का अध्यक्ष हो गए, लोकसभा का अध्यक्ष हो गए, है ना, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी आएंगे इसी में, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष आएंगे, तो इस 80 से हम क्या देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो ये लोग जो होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, संसद सदस्य हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए, तो ये लोग जो होते हैं, इन्हीं का क्या आपका वेतन भत्ता की क्या आपका चर्चा, वेतन भत्ता और पेंशन की क्या आपका है, चर्चा है, ठीक है, आपका सेकंड अनुसूची में। तो प्रश्न आपसे पूछेगा, बताइएगा सेकंड सूची में क्या है, तो सेकंड सूची में जो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जो आपका अधिकारी हैं, या पे यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमुख अधिकारी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमुख अधिकारी जो है उनका क्या आपका है, वेतन भत्ता, उनका जो है वेतन भत्ता एवं पेंशन की क्या है, चर्चा है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा अनुसूची का, बस एक लाइन पूछेगा आपसे, ज़्यादा नहीं पूछा इसमें। थर्ड अनुसूची की बात कर लेते हैं, थर्ड अनुसूची की बात कर लेते हैं। आपका जो तीसरा अनुसूची है, इसमें कहता है कि भारत का जो है जितना भी आपका पद आपका जो है अधिकारी, जितना भी अधिकारी पीछे पढ़े हैं, ठीक है, इनका क्या आपका है, तो इसमें जो है शपथ की चर्चा है, क्या चर्चा आपका,
शपथ, क्या आपका है शपथ, शपथ का क्या आपका है शपथ है जो है आपका शपथ ग्रहण बोलते हैं इसको, शपथ ग्रहण की क्या आपका है चर्चा है। थर्ड अनुसूची में जो है देश के जितना भी प्रमुख अधिकारी हैं, जितना भी प्रमुख अधिकारी हैं सबका क्या है शपथ ग्रहण की क्या आपका है चर्चा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना भी हम पीछे लिखे हैं, जैसे ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितना भी लिखे हैं इसमें जो 3 गो को छोड़कर इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा आपका गवर्नर, गवर्नर, ठीक है गवर्नर। इसमें जो है आपका जो है इसमें जो है 3 गो को छोड़कर अनुसूची में जो 3 गो को छोड़कर वो कौन कौन छोड़कर है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल, एवं राज्यपाल, है ना। आपका सबका शपथ ग्रहण की चर्चा है, किनका किनका लिख देते हैं हम यहाँ पे, चाहे वो संसद सदस्य हो गए, संसद सदस्य हो गए, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, चाहे वो पूरा लिख दें लोकसभा का अध्यक्ष हो गए, चाहे वो राज्यसभा का अध्यक्ष हो गए, चाहे वो राज्यसभा का अध्यक्ष हो गए, चाहे वो आपका मुख्य न्यायाधीश हो गए या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, ये सब का क्या इसमें है आपका शपथ ग्रहण है। अब पीछे वाला हम देखे होंगे हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल भी लिखे हैं, लेकिन इनका चर्चा की बात करें आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण का जो है चर्चा किसमें है, तो इनका अनुसूची में नहीं आता। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, अनुच्छेद, इनका जो चर्चा जिनका जो है शपथ का जो चर्चा है वो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में है ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 60 किसमें है 60 में है। उपराष्ट्रपति जो लेते हैं उनका जो अनुच्छेद है ध्यान रखिएगा, उनका जो अनुच्छेद है वो आपका है आपका 69। राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका शपथ लेते हैं, तो वो लेते हैं 159 159 के तहत, 159 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा चौथी अनुसूची। थोड़ा सा पेन चलाने में जो है ना दिक्कत होता है, इसलिए बार बार जो है गलती लिखा जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी इस पे नहीं है, जिस कारण लिखना चाहते हैं कुछ लिखा जाता है हमसे कुछ, इसलिए बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है। इस वीडियो को जो है आप 1.25x पे देखिएगा, है ना, ऐसे आप देखिएगा तो लग रहा है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, थोड़ा सा लिखने की वजह से जो है हम स्लो थोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा 1.25x पे, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको बढ़िया लगेगा। चलिए 3 अनुसूची देख लिए हम, अब देखते हैं हम लोग चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का क्या है बंटवारा है। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा बोलिए या आवंटन बोलिए, आवंटन की चर्चा है ना। राज्यसभा के सीटों के आवंटन की क्या आपका है चर्चा है। अच्छा ये है क्या, ध्यान लीजिए देखिएगा कि मान लिया जाए जो है कि कोई नया राज्य क्या होगा, कोई नया राज्य बना, जैसे आपको पता है कि बिहार जो है आपका जो है झारखंड से 15 नवंबर 2000 अलग हुआ था, है ना, झारखंड बना था, बिहार से कट के जो है 15 नवंबर 2000 को क्या बना था आपका झारखंड बना था, क्या बना है झारखंड बना है। अब ध्यान रखिएगा जिस समय झारखंड नहीं बना था ना, जिस समय झारखंड जो है बिहार से नहीं अलग हुआ था, नहीं बना था नया झारखंड, तो उस समय बिहार में जो राज्यसभा का जो सीट था वो था 22, कि वो सीट था आपका 22 सीट था। लेकिन अभी की बात कर लेते हैं, अभी जो है अभी वर्तमान में जो है आपका बिहार में राज्यसभा की जो सीट है वो है 16, ये वो है आपका 16।
यानी 6 को कहाँ चला गया आपका, झारखंड में। 6 को कहाँ चला गया आपका, झारखंड में। जैसे आपका राज्य तो बना दिए, राज्य ठीक है बन गया, राज्य नया राज्य कब होगा, तो उसको तो आपका सीट भी तो चाहिए, सीट भी तो चाहिए कि सीट आप रख, सीट आप ही के पास रह जाएगा नहीं, सीट भी उसके पास जाएगा। क्षेत्र, जब क्षेत्र उसके पास जाएगा तो क्षेत्र से जो है जो लोग खड़ा होंगे तो सीट भी उनके पास जाएगा। तो ठीक है, तो आपका जो इसमें क्या आपका है, राज्यसभा के सीटों का क्या है आपका आवंटन है। राज्यसभा की सीटों का क्या इसमें बात किया गया है, इसमें आवंटन या बंटवारा के क्या किया गया आपका, बात किया गया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि मान लिया जाए, नोट में इसको नोट में रख लीजिएगा इसको, यदि आपसे पूछेगा कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है, अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है, अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है, यदि किसी नए राज्य का निर्माण होता है, निर्माण होता है, तो इसका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव जो है, आपसे पूछेगा कि यदि नए राज्य का निर्माण हो तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रभाव जो है आपका अनुसूची 1, अनुसूची 1 तथा अनुसूची 4 है ना, अनुसूची 4, ये 4 है ना, अनुसूची 4 पर जो क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है वाला कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो वो पड़ेगा आपका अनुसूची 1 पे पड़ेगा और अनुसूची किस पे पड़ेगा, 4 पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा हमको फिर समझाते हैं। आपका अनुसूची 1 में हम आपको क्या बताए हैं, अनुसूची 1 में जो हम आपको बताए हैं वो बताए हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की इसमें क्या है, चर्चा है। तो नया राज्य बनेगा तो फिर तो इसमें चर्चा करना पड़ेगा ना उस राज्य का, है ना। जैसे झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, तो आपका जो प्रथम अनुसूची में उसको भी ऐड किया गया, उसमें जोड़ा गया कि भी क्या आपका राज्य है, तो प्रथम अनुसूची में प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो है आप चौथा में आइए, चौथा में आपको पता है सीटों का आवंटन, तो सीटों का भी आपको देना पड़ेगा उसको, नए राज्य को, है ना। इसलिए प्रश्न पूछता है कि नए, अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो इसका प्रभाव किसके पर पड़ेगा, तो अनुसूची 1 अनुसूची 4 पर। नेक्स्ट आइएगा 5वीं अनुसूची, पांचवी अनुसूची। अभी 5वीं अनुसूची की बात कर लेते क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस अनुसूची में जो है ना आपका, इसमें जो है, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जिसको आप एससी बोलते हैं, एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसको आप एसटी बोलते हैं। तो आपका जो 5वीं अनुसूची, इसमें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, कि क्षेत्र का जो है, क्षेत्र के शासन प्रशासन, प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, अब यहाँ जो है, जो अनुसूचित जाति होता है, अनुसूचित जनजाति है, वहाँ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में जो है राष्ट्रपति जो होते हैं ना, राष्ट्रपति जो होते हैं आपका जो है अनुसूची 5 के तहत जो है, अनुसूची 5 के तहत जो है आपका जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या करते हैं, गठन करते हैं। राष्ट्रपति जो है जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या करते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद का जो है गठन करते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या करते हैं, ये गठन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है राष्ट्रपति खुद शासन करने जाते हैं, नहीं,
राष्ट्रपति जो है आपका 5वीं अनुसूची के तहत जो है आपका उसमें उस क्षेत्र में जो है ना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या करते हैं, गठन करते हैं, और जनजातीय सलाहकार परिषद के द्वारा ही वो क्या करते हैं, वहाँ पे शासन प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, अब आइए छठी अनुसूची है। इसमें भी जो है जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, लेकिन कुछ स्पेशल क्षेत्र इसमें है। इसमें ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि आपका छठी अनुसूची के द्वारा जो है असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया एवं त्रिपुरा में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित हम डायरेक्ट जो है हमें यहाँ पे एससी लिख देते हैं, समझ जाइएगा, अनुसूचित जाति पीछे लिख दिए आपको एसी एसटी, अनुसूचित एसी एवं एसटी के शासन प्रशासन की जानकारी देता है, छठे अनुसूची में जो है जो आपका जो जनजाति एससी एसटी के वाला बात है सिर्फ कहाँ लागू होता है, वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रहने वाले जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन के बारे में क्या देता है, आपको जानकारी देता है। कौन सी अनुसूची? छठी अनुसूची। अब यहाँ पे क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है राज्यपाल, यहाँ जो है राज्यपाल जो होते हैं आपका स्वायत्त शासी जिला परिषद का क्या करते हैं, स्वायत्त शासी जिला परिषद का क्या करते हैं, गठन करते हैं। राज्यपाल जो है स्वायत्त शासी जिला परिषद का जो है गठन करते हैं और स्वायत्त शासित जिला परिषद गठन के द्वारा ही जो है आपका असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा पे क्या किया जाता है, शासन प्रशासन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन आप 5वीं में पढ़े होंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करके जो है क्या किया जाता है, आपका शासन प्रशासन किया जाता है। लेकिन किसको छोड़कर है आपका, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर, क्योंकि इस पे जो है राज्यपाल के द्वारा जो क्या है शासन प्रशासन चलाया जाता है। और किसका गठन करके? स्वायत्त शासित जिला परिषद का क्या करके, गठन करके। चलिए आप बात करते हैं 7वीं अनुसूची का। यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा स्लाइड नहीं इसमें। 7वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें जो है 3 सूची का वर्णन है। इसमें जो है 3 सूची का वर्णन है। 3 सूची का वर्णन है। अब 3 सूची कौन कौन सा है, ध्यान रखिएगा। 3 सूची कौन कौन सा है, तो एक होता है आपका संघ सूची। एक कौन सा होता है आपका? संघ सूची। एक होता है आपका राज्य सूची। और एक जो आपका होता है वो होता है समवर्ती सूची। तो सूची की संख्या कितना? 4। सूची की संख्या कितना? 4। एक और होता है अवशिष्ट सूची। उसको तो अवशिष्ट सूची जो है इसमें ऐसे सूची में नहीं जोड़ते हैं, वो अलग से। तो सूची की संख्या बोलेगा तो सूची की संख्या कितना? 4।
संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। इसी 3 सूची को जो है इसमें क्या आपका 7वीं अनुसूची में क्या आपका वर्णन है। इसमें है क्या, तो ध्यान रखिएगा संघ सूची में जो है, संघ सूची में जो है कुछ कार्य है जिसको विषय आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, विषय। यहीं पे से बोले समझा देते हैं हम आपको नया स्लाइड ले लेते हैं समझाने के लिए। ध्यान रखिएगा शुरुआती समय में जो है, शुरुआती समय में जो है संघ सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत जो है 97 विषय था। कितना विषय था, 97 विषय था। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछेगा कि वर्तमान में जो है संघ सूची में कितना विषय है, तब वो हो गया है 100। कितना विषय है, 100 विषय है। कितना विषय है, 100 विषय। अच्छा, संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आता है, जो कार्य आता है ना, संघ सूची के अंदर जो विषय आता है उस पर जो नियम कानून बनाएगा, है ना, उस पर नियम कानून सांसद के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, या सीधा बोलिए केंद्र सरकार। उस पर नियम कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बनाती है। उस पर नियम कानून जो कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, उस पर नियम कानून कौन बनाती है, आपका केंद्र सरकार बनाती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आता है उस पर नियम कानून कौन बनाता है, आपका केंद्र सरकार का। कौन सरकार, केंद्र सरकार। अच्छा, 97 विषय में जो आपका कुछ विषय हम आपको बता देते हैं, है ना। 100 विषय जो है, वर्तमान 100 विषय है, तो 100 विषय आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। कुछ विषय जो हम आपको बता देते हैं उसी को ध्यान रखिएगा। आप कौन कौन विषय फिलहाल आपको जो है आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछे सेना, तो सेना में तीनों, आपका जल सेना, वायुसेना एवं थल सेना, ये तीनों सेना जो है, ये तीनों सेना है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि सेना पे जो कंट्रोल जो रहता है, जो सेना पे जो कंट्रोल रहता है वो केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है, केंद्र सरकार का। ऐसा थोड़ी है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो सेना को कंट्रोल करते हैं, नहीं, वो कौन करता है, आपका केंद्र सरकार करता है। कौन करता है, आपका केंद्र सरकार करता है। तो जो सेना जो होता है वो केंद्र सरकार का विषय है। किसका विषय है, केंद्र सरकार का। कि सेना पे कौन सा कानून बनाना है, कौन सा कानून को खत्म करना है, ये सारा कौन देखता है, आपका केंद्र सरकार देखता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा विदेशी कार्य, विदेशी कार्य भी कोई है तो आपका केंद्र सरकार ही देखेगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान रखिएगा युद्ध एवं शांति। देखते हो कि कोई युद्ध जो होता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, ना कि राज्य सरकार करता है ना। युद्ध एवं शांति। उसके बाद रखिएगा पासपोर्ट। उसके बाद रखिएगा आपका पासपोर्ट के साथ वीजा भी कर लीजिएगा, पासपोर्ट एवं वीजा। उसके बाद करते हैं रेलवे। तो रेलवे तो सबको ज्यादा, रेलवे जो केंद्र सरकार का है ना, रेलवे जो भी नियम कानून बनाती है वो कौन बनाती है, आपका केंद्र सरकार बनाती है, इसलिए इसको संघ सूची में रखा गया है, रेलवे। आरबीआई की बात करें, आरबीआई, ठीक है। बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग। बीमा की बात करें, किसका बात करें, बीमा का। आपका बात करें स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज का। बात करें आपसे जनगणना का, ध्यान रखिएगा जनगणना जो है, जनगणना जो कराने का जो काम है वो कार्य होता है आपका केंद्र सरकार का। किसका होता है, आपका केंद्र सरकार का। जनगणना भी जो है आपका संघ सूची में रखा गया। उसके बाद रखिएगा कृषि पर आय,
निगम कर, जो नगर निगम है तो उनको टैक्स देना पड़ता है, निगम कर। उसके बाद लिखेगा सेवा कर, सेवा कर। ये सब जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? संघ सूची, है ना, केंद्र सरकार शासन करती है। तो याद रखिए, आपसे पास पूछेगा कि संघ सूची में जो है, संघ सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। अब कुछ जो विषय हम आपको लिख दिए हैं, वर्तमान में 100 विषय है, पहले कितना था आपका? 97 विषय था। जैसे जल हो गया, विदेशी कार्य हो गया, संयुक्त संघ हो गया, युद्ध में शांति हो गया, पासपोर्ट एवं वीजा हो गया, रेलवे हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जनगणना हो गया, कृषि पराय हो गया, निगम कर हो गया, सेवा कर हो गया, सब इस पर जो है विषय कानून कौन बनाता है? आपका केंद्र सरकार या संघ सूची के अंतर्गत होता है। अब आइए, अब बात करते हैं आपका राज्य सूची का। राज्य सूची का ध्यान रखिएगा, पहले जो है राज्य सूची में जो है कुल 66 विषय था, कुल 66 विषय था। लेकिन वर्तमान में जो है, विषय की जिसमें संख्या है वो है 61। कितना विषय है? 61 विषय है। 5 को जो विषय से हटा दिया गया। क्या कौन कौन सा हटाया गया? हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें जो है पहले जो है 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में जो है आपका कितना विषय है? 61 विषय है। कौन कौन सा है, कैसे हटाया गया, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपका 42वां संविधान संशोधन हो रहा था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है, 1976 में हुआ था, 1976 के तहत जो है राज्य सूची के 5 विषय, कितना सूची के? राज्य सूची के जो है, सूची के जो 5 विषय, कितना विषय? 5 विषय, 5 विषय को जो है राज्य सूची से हटाकर जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। कहाँ से शामिल कर गया था? आपका समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में जो है, समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया था? शामिल कर दिया था। समवर्ती सूची में जो है, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था, शामिल कर लिया गया था, शामिल कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। कौन कौन सा 5 को विषय है, उस विषय को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा विषय था? एक भैया रखिएगा आपका शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा। यदि आपसे पूछेगा कि बताइए शिक्षा जो किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची। पहले था राज्य सूची का था, तब राज्य सूची से निकाल के कहाँ डाल दिएगा? समवर्ती सूची में। जो समवर्ती सूची क्या होता है, ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत यदि कोई विषय है तो उस पे जो नियम कानून है वो आपका केंद्र सरकार भी बनाएगा और आपका राज्य सरकार भी बनाएगा। और कौन बनाएगा? आपका राज्य सरकार, दोनों बनाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि दोनों का बात यदि रखा जाए इस कानून पे, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा वो केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का। हालांकि इस पे नियम कानून दोनों बनाते हैं, इस पे नियम कानून को बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार जो बोल दिया वही होगा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि समवर्ती सूची में नियम कानून कौन बनाता है, तो बताइएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, लेकिन प्रभावी किसका होगा? वो केंद्र सरकार का होगा। राज्य सूची की बात कर लेते हैं, तो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत जो भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत जो भी आपका विषय, इस पे जो कानून बनाता है, कौन बनाता है? आपका राज्य सरकार। कौन बनाएगा? आपका राज्य सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, ठीक है। तो शिक्षा को निकाल के जो है आपका राज्य सूची के जो है 5 को निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। शिक्षा ध्यान रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा वन, तीसरा याद रखिएगा वन्य जीव, वन्य जीव, वन्य जीव। उसके बाद देखिएगा न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। उसके बाद याद रखिएगा 5वां याद रखिएगा माप तौल, है ना, या बाट या माप इसको बोल सकते हैं, बाट एवं माप, बाट एवं माप, ठीक है।
अब ध्यान रखिएगा कि राज सूची पे कानून तो राज्य सरकार बनाता है, तो राज सूची में कौन कौन से कुछ विषय के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से विषय है। तो वहाँ पे विषय कुछ देख लीजिएगा कौन कौन से विषय है। जैसे आपसे कहेगा पुलिस, पुलिस, तो पुलिस जो है आपका राज्य सूची का विषय है। जैसे सेना, सेना जो है आपका संघ सूची का विषय था, तो ठीक उसी तरह से जो पुलिस जो है किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। उसके बाद ध्यान रखिएगा लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य। उसके बाद ध्यान रखिएगा आपका स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। आपका बात कर लेते हैं कृषि, कृषि मत्स्यन। बात कर लेते हैं पथ कर, पथ कर जिसको आप टोल टैक्स बोलते हैं, टोल टैक्स है ना, टोल टैक्स। ठीक है, इधर ले लेते हैं। टोल टैक्स, चलिए, तो ये सब जो आता है वो आता है आपको किसके अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा शुरुआती समय में जो है समवर्ती सूची में जो विषय था, समवर्ती सूची में जो है कुल 47 विषय था। कितना विषय था, 47 विषय था। शुरुआती समय में जो है समवर्ती सूची में जो है कुल 47 विषय था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में जो है, वर्तमान समय में जो कितना विषय है, तो वो है 52 विषय। कितना विषय हो गया है, 52 विषय। कैसे हो गया, आपको बताए थे कि आपका राज्य सूची का 5वां विषय जो है, राज्य सूची का 5वां विषय जो है निकाल कर कहाँ डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। तो कितना हो गया ये, 52 विषय। तो पहले 47 को था, अभी कितना हो गया, 52। अब 5 को कौन को निकाल के डाला है जो हम आपको बता दिए हैं, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया वो भी बता दिए गए हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपका जो है राज्य सूची का जो है, राज्य सूची का जो है 5 विषय जो है आपका जो है समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इसलिए पहले 47 से कितना हो गया, 52 हो गया। किसके तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कौन सा 5 है, शिक्षा, वन, वन्य जीव, न्याय, प्रशासन, बाट एवं माँ। ठीक है, आप सीधा सीधा बात कर लेते हैं इस पे विषय बनाने का कानून का अधिकार किसने बनाता है, अभी हम आपको बताए हैं। तो इस पे जो है ना, इसके विषय पे जो है, इसके विषय पे जो है कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के पास होता है। केंद्र राज्य दोनों के पास होता है, दोनों के पास होता है। लेकिन आपको बताया था कि सबसे ज्यादा प्रभावी किसका होगा, केंद्र का। किसका प्रभावी होगा, केंद्र का। यदि दोनों कानून बना रहा तो प्रभावी होगा किसका, केंद्र का होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है विषय देख लीजिए, कौन कौन सा विषय है इसका, कुछ विषय देख लीजिए। तो विवाह की बात कर ले, विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया। शिक्षा को ज़्यादा याद रखिएगा, शिक्षा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि शिक्षा जो है किसका विषय है, तो वह है आपका समवर्ती सूची का। शिक्षा हो गया। उसके बाद रखिएगा दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, समाचार पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक एवं
मुद्रणालय, यह इधर है ये, मुद्रणालय जन्म एवं मृत्यु मृत्यु पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ये सब जो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है, आप 80 से कर देते हैं, ये सब जो आता है वो आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, कुछ आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न कैसे पूछता है तो हम आपको बताते हैं। प्रश्न अब ऐसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, आप बोलेगा इधर हमको बता दीजिएगा कि निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ऐसे आपको प्रश्न रहेगा। अब मान लिया कि आपको ऑप्शन दे, ऐसे समझा रहा प्रश्न आपको, इसलिए ऑप्शन दे देगा आपसे, आप बोल देगा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपका ऑप्शन बी में दे दे पुलिस, सी में आपको दे दे सेना, और डी में आपको दे दे शिक्षा। क्या दे दे, शिक्षा। इस तरह से प्रश्न रहेगा। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत बताया था आपको कौन आता है, शिक्षा। आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो आपका जो होता है संघ सूची के अंतर्गत, पुलिस जो होता है वो होता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत, है ना। सेना जो होता है उस संघ के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा जो किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह से आपसे क्या हो जाएगा, वो समवर्ती सूची से क्या पूछेगा, आपका प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आगे आइएगा, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में जो है राज्य की भाषा की चर्चा है ना। इसमें जो है, इसमें राज्य भाषा की चर्चा है, राजभाषा की चर्चा है। यदि आपसे पूछे कि यदि बताइएगा राज्य भाषा किस भाग में है, भाग पूछे तो राज्य भाषा जो है किस भाग में है, तो वह 17 में। कितना भाग कहेगा तो भाग कहेगा तो भाग कितना हो जाएगा आपका 17, भाग कहेगा तो 17, भाग कहेगा तो कितना हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा। लेकिन अभी तो भाग हम आपको पढ़ा नहीं रहे थे, फिर भी पूछेगा ऐसा, पर ध्यान रखिएगा भाग कहेगा तो कितना हो जाएगा आपका 17। ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में जो है, इसमें जो है राज्य भाषा की क्या है, चर्चा है। राजभाषा क्या है, चर्चा है। ध्यान रखिएगा जो हमारा मूल संविधान था, यानी जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो मूल संविधान था, मूल संविधान था, उसमें जो है भाषा की जो संख्या था, भाषा की संख्या जो है 14 था। कितना था आपका 14। लेकिन वर्तमान में जो है हमारे संविधान में जो भाषा है, भाषा की जो संख्या है, भाषा की जो आपका जो संख्या है वो 22 है। कितना है, 22। आपका मूल संविधान में 14 भाषा था, 22 भाषा से संख्या कितना था, 14 को। लेकिन वर्तमान समय में भाषा की संख्या क्या हो गया है, 22 को। क्या हो गया, 22 को। 14 को कौन था उसको पहले याद रखिएगा। मूल संविधान में जो 14 भाषा कौन कौन था उसको याद रखिएगा। उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु,
संस्कृत, ओडिसी, 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 इस पर देखिएगा कन्नड़, कन्नड़। जो ऑफलाइन वाले जो विद्यार्थी हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसको कहा जाता है। प्रश्न आपके दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं ऑफलाइन विद्यार्थी। आइए जिनको भी पता है वो बता दीजिएगा, है ना, कि कन्नड़ साहित्य का, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न जो है किसको कहते हैं। ठीक है, प्रश्न रहा ये आपका। चलिए कन्नड़ हो गया। दूसरी बात लिखिएगा बंगाली, बंगाली। उसके बाद ये देखिएगा आप मलयालम, मलयालम। उसके बाद ये देखिएगा आप असमिया, 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 असमिया। उसके बाद देखिएगा हिंदी, है ना, क्या देखिएगा हिंदी। और चौदह जो आपका हो गया वो याद रखिएगा गुजराती, क्या देखिएगा आपका गुजराती, गुजराती। यही जो है आपका 14 गो आपका भाषा है जो मूल संविधान में था। क्या था, मूल संविधान में था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि उर्दू कहाँ बोला जाता है, इससे प्रश्न आपसे पूछेगा कि उर्दू कहाँ बोला जाता है, कश्मीरी कहाँ बोला जाता है, पंजाबी कहाँ बोला जाता है, मराठी कहाँ बोला जाता है, तमिल कहाँ बोला जाता है, तेलुगु कहाँ बोला जाता है, संस्कृत कहाँ बोला जाता है, ओडिसी कहाँ बोलते हैं, कन्नड़ कहाँ बोलते हैं, बंगाली कहाँ बोलते हैं, मलयालम कहाँ बोलते हैं, असमिया कहाँ बोलते हैं, हिंदी कहाँ बोलते हैं, ठीक है, आपका गुजराती कहाँ बोलते हैं। तो हम ब्रैकेट में जो है आपका राज लिख देते हैं कि जहाँ जहाँ बोला जाता है। ध्यान रखिएगा उर्दू की बात करें, उर्दू की बात करें तो उर्दू जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका कश्मीर में। कहाँ बोलते हैं, कश्मीर में। कहाँ बोला जाता है, कश्मीर में। ठीक है, आपका बात करें कश्मीरी की तो कश्मीरी भी जो अधिकांशता जो है कश्मीर में ही बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, कश्मीर में बोलते हैं। ठीक है, बात करें पंजाबी की तो आपको पता है कि पंजाबी कहाँ बोलते हैं, पंजाब में। कहाँ बोलते हैं, पंजाब में। मराठी की बात करें तो मराठी कहाँ बोला जाता है ना, तो मराठी बोला जाता है आपका कहाँ, महाराष्ट्र में, है ना। मराठी कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में। इसी पे तो अभी विवाद छिड़ा हुआ मराठी बोलने के, महाराष्ट्र में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में। तमिल कहेगा तो तमिल कहाँ बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा तमिल बोला जाता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ बोला जाता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तेलुगु कहेगा तो तेलुगु कहाँ बोलते हैं, तो तेलुगु बोलते हैं आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु बोला जाता है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत कहाँ बोला जाता है, तो संस्कृत जो बोला जाता है बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। कुछ लोग जो है संस्कृत बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ कर लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ओडिसी की बात करें, ओडिसी कहाँ बोलते हैं, तो ओडिसी पता है उड़ीसा में बोलेंगे। कहाँ बोला जाता है, उड़ीसा में। कहाँ बोला जाता है, उड़ीसा में। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपका कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, कर्नाटक में। ठीक है, बंगाली की बात करें तो बंगाल में या पश्चिम बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मलयालम की बात कर लेते हैं कि मलयालम कहाँ बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा मलयालम जो है केरल में बोला जाता है। मलयालम कहाँ बोलते हैं, केरल में। ठीक है, असमिया की बात करें तो असमिया कहाँ बोलते हैं, असम में। कहाँ बोलते हैं, असम में। आपका हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है आपका बिहार में भी बोला जाता है। हिंदी जो है आपका राजस्थान में बोला जाता है। हिंदी जो है आपका जो है हरियाणा में ही बोलते हैं, है ना। हिंदी जो है आपका मध्य प्रदेश में भी बोलते हैं। हिंदी जो आपका जो है छत्तीसगढ़ में भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी बोलते हैं। हिंदी जो आपका है
वो दिल्ली में बोला जाता है, झारखंड में बोला जाता है। अधिकांशतः जगह पे जो है, अधिकांशतः जगह पे क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिए। अधिकांशतः जगह पे क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। कहाँ चला गया, अधिकांशतः जगह पे क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इसलिए ईटीसी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, गुजराती की बोले तो आपको पता है गुजराती कहाँ बोलेंगे, गुजरात में बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे, गुजरात में। याद रखिएगा यार कि आपका 22 को क्या आपका है, 14 को जो मूल संविधान में भाषा था, यही 14 को मूल संविधान भाषा जो कहाँ कहाँ बोला जाता था। अब बात करते हैं 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पे कि कौन कौन सा भाषा जुटा है, कौन कौन सा भाषा जुटा है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, बाद में जो है मूल संविधान में तो 14 को था, अब बाद में क्या जुटा है आपका 8 को, क्या जुटा आपका 8 को। और अभी कितना हो गया, भाषा की संख्या क्या हो गया है, 22 भाषा है। अभी कितना भाषा आपका है, 22 भाषा है। तो यही 8 भाषा को हमको क्या करना है, देखना है। 14 को तो आप देख लिए, अब आइए 8 की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया था। आपका जो है 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है 1967 के तहत जो सिंधी को, इसको सिंधी को जो है, सिंधी कहाँ बोलते हैं, तो याद रखिएगा सिंधी जो है पंजाब में बोला जाता है और सिंधी जो है गुजरात में भी बोला जाता है। सिंधी जो है गुजरात में बोला जाता है। तो सिंधी को जो है राजभाषा का क्या मिला है, दर्जा मिला है। राजभाषा का क्या मिला था, आपका दर्जा मिला था। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया। प्रश्न आपसे पूछेगा कि सिंधी को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है। तब कितना हो गया, 14-1-15 हो गया, 14-1-15 हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा आपका 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन आपको पता है क्या हुआ था, पीछे आप देखेंगे। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो 1992 के तहत जो है 1992 के तहत जो है 3 को जोड़ा गया था। तहत जो है आपका नेपाली जोड़ा गया था, है ना, नेपाली जोड़ा गया था, आपका मणिपुरी जोड़ा गया था, मणिपुरी जोड़ा गया था, एवं कोकनी, एवं क्या जोड़ा गया था आपका, कोकनी जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था आपका, कोकनी जोड़ा गया था। इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक इसका है नमक। क्या जाएगा आपका, नमक। क्या जाएगा आपका, नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से क्या जाएगा आपका, कोकनी। यानी 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका 3 को जोड़ा गया था, नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, है ना, कोकनी है। अच्छा बोला कैसे, नेपाली तो नेपाल बोलते हैं, नहीं, नेपाली जो है आपका सिक्किम में भी बोला जाता है। नेपाली जो आपका है वो सिक्किम में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्किम में। मणिपुरी की बात करते हैं, है ना, मणिपुरी तो आपका जो है मणिपुरी में बोलते हैं। कोकनी की बात कर लेते हैं, कोकनी, तो कोकनी जो है आपका गोवा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोवा में। क्या बोलते हैं, गोवा में। मणिपुरी बोला जाता है, कोकनी बोलते हैं, कोकनी कहाँ बोलते हैं, गोवा में। कहाँ बोलते हैं, गोवा में। और नेपाली कहाँ बोला जाता है, सिक्किम में। तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 को और जोड़ा गया, तो यहाँ हो गया 15, 16, 17 और 18। कितना हो गया आपका, 18। बाकी चारों को और बच रहा है। ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन जब हुआ, 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है 2003 के तहत जो है बोडो को, अब बोडो जो बोला जाता है असम में बोला जाता है, असम में। बोडो को डोगरी भी एक प्रकार का भाषा है। ये जो बोला जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ बोला जाता है आपका, जम्मू कश्मीर। अब देखिए कितना के मन में जो है कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर वहाँ तो असमिया बताए हैं, है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका एक राज्य में रहने वाले जो लोग हैं एक ही भाषा बोलते हैं, बहुत सारे भाषा बोलते हैं। लेकिन बिहार ही की बात करें, बिहार में कहीं मैथिली बोला जाता है,
तो कहीं भोजपुरी बोला जाता है तो कहीं कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के है। तो बोडो, डोगरी, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली, याद रखिएगा मैथिली, मैथिली। और आपको पता है कि मैथिली कहाँ बोलते हैं? बिहार में। कहाँ बोलते हैं? बिहार में। ठीक है, और बात कर लीजिएगा संथाली, एवं कहेगा आपका संथाली, संथाली, संथाली कहाँ बोलते हैं? झारखंड में, है ना। संथाली कहाँ बोलते हैं? झारखंड में। तो आपका हो जाएगा 18, 19, 20, 21 और 22, 22 हो गया, है ना। तो संथाली को जो है, संथाली को जो क्या कहता है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का जो है, राजभाषा का जो है क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हो गया 22 को भाषा। 18 को आपको 14 को जो है पीछे पढ़ाए हैं। उर्दू हो गया, कश्मीरी हो गया, आपका पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, ओडिसी, कन्नड़, बंगाली, मलयालम, असमिया, हिंदी और गुजराती 14 हुए यहाँ। अब बाकी रहेगा सिंधी 15। ठीक है, सिंधी को जो 21वां संविधान संशोधन सरकार के द्वारा जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को जोड़ा गया। और 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। हो गया 22 को। अब यहाँ से और भी प्रश्न क्या पूछेगा, और क्या आ सकता है? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा, अच्छा एक प्रश्न यहाँ पे आएगा, सर अंग्रेजी, अंग्रेजी नोट में इसको करके लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो है राज्य भाषा नहीं है। अंग्रेजी को जो है राज्य भाषा नहीं है, भाषा नहीं है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके बावजूद भी अंग्रेजी बोला जाता है। अंग्रेजी कहाँ बोलते हैं? नागालैंड में, नागालैंड में। इसके बावजूद भी जो है नागालैंड के लोग जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी राजभाषा का, राजभाषा प्राप्त नहीं है अंग्रेजी को, अंग्रेजी को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। फिर भी जो भारत में एक स्थान नागालैंड है, नागालैंड है, जहाँ क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोला जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जरा हमको जो है क्लासिकल भाषा के बारे में बताइए। क्लासिकल अर्थात शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा है? शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय भाषा उसको कहते हैं जो भाषा जो है कम से कम 2500 से 3000 वर्ष क्या हो? पुराना हो। 3000 वर्ष क्या हो? पुराना है। कम से कम वो भाषा जो है, कम से कम वो भाषा जो है 2500 से लेकर 3000 वर्ष पुराना होगा, वो क्या कहलाएगा? शास्त्रीय भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो शास्त्रीय भाषा कहलाएगा। तो शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, आपका कन्नड़ हो गया, कौन सा हो गया? कन्नड़ हो गया, आपका तेलुगु हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, मलयालम हो गया, आपका ओडिसी हो गया, ओडिसी हो गया, ओडिसी हो गया, एवं एवं संस्कृत, एवं संस्कृत, एवं संस्कृत। 1 2 3 4 5, 6 होना चाहिए, है ना, 6 होना चाहिए। कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, 1 2 3 4 5, छूट गया। मलयालम नहीं लिखे, मलयालम लिखा, तमिल, तमिल छूट गया, है ना, यहाँ जोड़ लीजिएगा तमिल, तमिल, तमिल। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपका आपसे पूछेगा शास्त्रीय भाषा की संख्या क्या है? ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। कितना आपका है? 6। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना? 6 है। कौन कौन है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिसी एवं संस्कृत। यही 6 गो भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब आइएगा, अब आइएगा आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जो है एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए यहाँ पे अनुसूची में, जो है समवर्ती सूची के बाद एक चीज और ऐड करिएगा। आपको हम एक और नाम लिए थे, अवशिष्ट। आपको देते हैं आपके अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषय क्या होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं अवशिष्ट विषय। अरे यार,
जो अवशिष्ट विषय होता है, ध्यान रखिए अवशिष्ट विषय पे जो कानून बनाते हैं वो बनाते हैं केंद्र सरकार, बनाते हैं केंद्र सरकार बनाते हैं। कौन बनाता है आपका? केंद्र सरकार बनाते हैं। और अवशिष्ट विषय में क्या 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 है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया, बात कर लेते हैं संविधान का मूल ढांचा कोई चीज है, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा। तो संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर कानून कौन बनाएगा? आपका केंद्र सरकार। उसको बोलते हैं अवशिष्ट विषय। उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय बोलते हैं, ठीक है। या वैसे आप बोल सकते हैं आपका परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ना, एक और जोड़ लीजिएगा, परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये सब अवशिष्ट विषय है। इस पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बना सकता है? आपका केंद्र सरकार बना सकता है, ठीक है। तो यही जो है आपका 12 अनुसूची था, जो आज का हम लोग का सब्जेक्ट रहा है, यहीं तक। और यदि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।